जैसे बोलते हैं ना कि माँ दुनिया का एक सबसे छोटा शब्द होता है, मगर उसमें ना पूरी दुनिया समा जाती है। दुनिया का सबसे छोटा शब्द मगर उसमें पूरी दुनिया। वैसे ही ना बेटियां एक ऐसा शब्द होता है कि जिसको आप बोलो ना उसके बाद आपके चेहरे पे एक सुकून आ जाता है। देखना आप जब बेटियों का कोई नाम लेता है ना, बेटियां, वो दिल में एक ना ठंडक सी होती है। बस ये बेटियां ऐसी होती है ना कि जैसे हमारे घर आंगन को महका के दूसरे घर आंगन को भी महकाना। ऐसा नहीं है कि सबकी अपनी बेटियां, मतलब सबकी अपनी क्वालिटीज, सबका अपना, लेकिन बेटियां ना सबकी सांझी होती है। चाहे वो हमारे घर की हो, आपके घर की हो, बेटियां बेटियां ही होती है, बहुत प्यारी होती है बेटी। और बेटियों के लिए मतलब एक शब्द अगर बोले ना तो बस ये एक मतलब पूरा एक शब्द होता है सुकून, कि जिसको आपने सुना होगा कभी। ऐसे मैं बोलना नहीं चाहती, मेरे भी 2 बेटे हैं, आई हैव डॉटर, बट जैसे जिसको 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, उनके चेहरे पे है ना एक सुकून होता है। लेकिन जब 2 बेटे की बात आती है, अरे 2 वाले आई है। फैक्ट है, हम एक्सेप्ट करें ना करें, बट ये फैक्ट है कि हम बेटियों के लिए इतना नहीं करते, मगर बेटों के लिए एक होता है ना, यार बेस हो रहा है, कोई करना, बेस हो रहा है। वैसे बस बेटियां, मैं बस इतना ही बोलती हूँ कि बेटियों के लिए अगर बोलते हैं कि जैसे माँ होती है तो माँ का लाडला लड़का क्यों होता है? क्योंकि माँ को हमेशा एक रहता है ना कि पापा तो डांटते ही रहते हैं, पापा को, लेकिन क्यों डांटते हैं? क्यों? क्योंकि ही वांट्स के मतलब वो स्ट्रांग बने, फाइट करना जाने, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना जाने, इसके लिए। उसी तरह से जब बेटियों को माँ डांटती तो बेटियों को माँ के डांटने का क्या रीजन होता है? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता होता है कि जिस तरह से इस घर में उसने किया, उसको आगे जाके उससे ज्यादा मतलब समावेश करना है हर चीज में, हर तरह से। और शायद हम बेटियां है ना, गॉड गिफ्टेड ही ऐसी होती है कि हम अपने आप को ढाल देते हैं, जैसा माहौल, जैसा खाना पीना, सब कुछ हम अपने घर पे 25 साल से कैसे रह रहे हैं डजंट मैटर, मगर वहां जाके हम 25 दिन में, सिर्फ 25 दिन में हम ओवरऑल बदल जाते हैं। और उस 25 दिन में जब फिर से हम रिटर्न आते ना, शक्कर का डब्बा उधर ही होगा, रोटी का डब्बा उधर ही है, आपके कपड़े भी शायद उधर पड़ोगे, मम्मी वो कटे पड़ी हो, मम्मी वो कटे पड़ी हो। मतलब हम इतनी आसानी से अपने आप को उस घर में ढाल लेते हैं कि यहाँ आने के बाद हम मम्मी को पूछते, मतलब हम अपने पेरेंट्स को इतना मेक श्योर कर देते कि आई एम कंफर्टेबल, मैं वहां पे कंफर्टेबल हूँ, मैं हर तरह से कंफर्टेबल हूँ, आप चिंता मत करो। फिर भी जब हमारे घर पे हमको सब जरूरत पड़ती है ना फिर से, कि जैसे पापा ऑलवेज वांट्स, पापा को तो बेटियां चाहिए ही है, तो लाइक वो फिर भी हमेशा हर जगह खड़ी होती है। फॉर माई फैमिली, पहले मेरे बुआ साहब वो थे, सब मेरे 4 बुआ साहब, तो लाइक मेरे पापा को बहुत ज्यादा बहनों का था, मतलब हमारे घर में सबको, मेरे चाचू, मेरे काका, सब वगैरह, उनको बहनों का बहुत है। उसके बाद हमारे घर पे बेटियां थी, मतलब बेटियां ऐसे चला था। अभी लीशा और तनु के बाद ना हमारे घर पे चला, मतलब जैसे हमारे घर पे स्टॉक खत्म, अब लड़के फुल ऑन स्टॉक, मतलब बहुएं ही आए के नाचे तांडव करेगी। अभी तो बेटियां तो चली ही जानी है, इस साल ये और नेक्स्ट ईयर ये 2 भी, वो भी चली जाएगी, मतलब घर ही खाली हो जाएगा बाबा। बस एक है कि जिस तरह से हम, ये मेरा मानना भी है कि जैसे हम अपनी बेटियों को किसी के घर पे भेज के ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको वहाँ पे वैसा ही प्यार और कंफर्ट मिले जो हमारे मायके में, हमें अपनी साइड से ये जरूर मेक श्योर करना चाहिए कि हमारे घर आने वाली लड़की, बेटी, अपने घर पे वही कंफर्ट, वही सब कुछ फील कर पाए जो इसको मायके में मिलता है। तो आई थॉट कि मोर देन इनफ हो गया, शायद थोड़ा इमोशनल हो गई थी इसके लिए, बट हाँ, बेटियां बहुत प्रेशियस होती है, बहुत बहुत। आई लव यू लिशु।